जीवम जीवम तपम जिन्वर वसेन जननी दिठम देविंद विंद वंदम वंदितम सर्वदा शिरसा नमो अरियम ताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सर्वसागुणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, परम पूजनीय अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पूज्य श्रमण मुनि श्री शांतानंद महाराज की, युवा श्रमण पवित्रानंद जी महाराज की, समस्त मुनि संत की, सभी उपस्थित धर्म प्रेमी शून्य आत्मा और महानुभाव, आप सभी लोग यहाँ आत्म कल्याण के सूत्रों को जानने के लिए उपस्थित हुए हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष जाना चाहता है और संसार का प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपनी सोच की या अपनी समझ के अनुसार कोई ना कोई क्रिया जरूर कर रहा है, लेकिन मोक्ष कैसे जाए सही मायने में यह व्यक्ति नहीं जान पा रहा। हमारे मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, बहुत सारी शंकाएं और बहुत सारे सवाल हमारे मन में उथल पुथल करते रहते हैं, लेकिन जिज्ञासाओं का, सवालों का या हर सवाल का जवाब मिलना बड़ा मुश्किल है। आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार किया है और इस जैन धर्म में हमारे अरहंतों ने, भगवंतों ने, महंतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने समय पे, हर समय या ये कहो कि वक्त के रहते हमारी हर जिज्ञासा का समाधान किया है। महान भाव, हमने अपने जीवन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए हमें यह आचार्य कुलकुम स्वामी जी के माध्यम से जाना, तो फिर मन में एक नई जिज्ञासा उत्पन्न होती है। आज की नई नौजवान पीढ़ी से जब बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं, घर के बुजुर्ग माता बहनें, तो उनसे कहते हैं कि सुबह उठ करके मंदिर जाया करो, अरहंत भगवान के दर्शन करो, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करो। दर्शन करने चाहिए। माता पिता, दादा दादी, वयोवृद्ध, कुटुंब परिवार, यहाँ तक कि मुनि आरिका, त्यागी व्रती युवाओं से कहा करते हैं कि मंदिर आया करो, दर्शन किया करो, जिनेंद्र भगवान के दर्शन किया करो। लेकिन युवा कहते हैं दर्शन करने से लाभ क्या होगा, भगवान के दर्शन करने से मिलता क्या है। युवा पीढ़ी क्यों की खोज में है। तो सवाल खड़ा होता है, उस सवाल का जवाब मिले तो तुम बात को स्वीकार करेंगे, अन्यथा स्वीकार नहीं करेंगे। सवाल खड़ा करती है कि भगवान के दर्शन करने से क्या लाभ होता है। आज का धर्म, आज के धर्मात्मा, उनके अंतरंग की प्रवृत्ति स्वार्थ की है। वो चाहते हैं कि हम अगर दान दे तो हमें कुछ मिले, हम पूजा करें तो हमें भी कुछ मिले, मान मिले, सम्मान मिले, वाहवाही मिले, तालियों की गड़गड़ाहट, गुनगुनाहट मिले, चंदन का तिलक मिले, गले में माला मिले, कंधे पे शोल लटका हुआ मिले, हाथ में प्रशस्ति देने वाला भी मिले। कुछ ना कुछ देने के बाद कुछ ना कुछ जरूर मिलना चाहिए। ऐसे ही नौजवान पीढ़ी भी सोचती है कि भगवान के दर्शन करने से लाभ क्या होगा, हमें क्या मिलेगा। तो महानुभाव, हमारे आचार्यों ने हमारी हर जिज्ञासा का समाधान वक्त रहते किया है। जो गाथा हम सुनने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारी जिज्ञासा का समाधान होगा, ये गाथा आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में कुछ मिलती जुलती ऐसी ही गाथा दी है। कुछ मिलती जुलती गाथा ऐसी ही भगवती आराधना में शिवकोटि स्वामी जी ने भी दी है। किंतु जो गाथा हम पढ़ने जा रहे हैं, इस गाथा के
आचार्य कौन है, किस ग्रंथ की है, कौन से नंबर की गाथा है, किस समय की रची गाथा है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली है। इस गाथा में आचार्य भगवंत ने हमारी जिज्ञासा का समाधान किया है। गद्योदक पढ़ते समय आप इस गाथा का उच्चारण करते होंगे, विद्वानों को आप लोगों ने सुनाते हुए देखा होगा, इसलिए इस गाथा को आचार्य द्वारा प्रणीत मान करके ही हम इस जिज्ञासा का समाधान इस गाथा के माध्यम से करेंगे। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, जब चित्तो तब सहस फल लखा फल गमणे, कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिनवर दिठे। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, जब चित्तो तब सहस फल, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का मन में विचार आ गया है कि भगवान के दर्शन करेंगे। रात्रि में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा पाठशाला में कि सुबह उठ करके नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए, लेकिन इस क्रिया में थोड़ी सी क्रिया और जोड़ ली। जो पुराने लोग हुआ करते थे, प्राचीन पद्धति तो यही थी कि रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करके सोने से पहले ही, जैसे महिलाएं प्रातः काल होने से पहले संध्या काल के समय में ही भोजन करने से पहले ही प्रातः काल के भोजन की विचारधारा बना लेती हैं कि सुबह उठ करके ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ऐसे पकाएंगे, वैसे पकाएंगे, ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे। ऐसे ही धर्मात्मा भी रात्रि में जो विश्राम करने से पहले मन में विचारधारा बना लेते हैं कि सुबह उठ करके ऐसे मंदिर जाएंगे, ये सामग्री लेंगे, ऐसे नहा धो करके ये वाले तो कपड़े पहनने हैं, ये सामग्री लेनी है, ऐसे मंदिर जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे, कल उस रास्ते से नहीं जाएंगे, बहुत दिन हो गए रास्ता बदलना है, कल उस गली से जाएंगे, उधर भी दुआ सलाम हो जाएगी, उधर से मुड़ करके फिर भगवान के पास पहुंचेंगे, वहां पर जाकर के फिर मंदिर के बाहर ये क्रिया करेंगे, फिर मंदिर जाएंगे, घंटनाद करेंगे और भगवान से ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ये वाली पूजा करेंगे। ऐसी विचारधारा बना करके वो सो गया है। चारों प्रकार के आहार का त्याग करके रात्रि में विचारधारा बना करके सो गया और सुबह उठ करके उस क्रिया में लग गया है। आचार्य भगवंत ने लिखा, जब चित्तो तत्सहस्मल, अगर ऐसी विचारधारा से मन में भगवान के प्रति विचार बना लिए हैं तो हजारों उपवासों का फल मिल गया। शेष फल 1000 में लिखा है हजारों, और 1000 से लेकर के 99,999 तक 1000 ही माना जाएगा। हजारों उपवासों का विचार करने मात्र से उपवासों का फल मिल गया। अब अपन लोगों ने तो मात्र भक्तांबर के, पंच परमेष्ठी के, 64 रिद्धि के, 40 शुद्धि के, तत्वार सूत्र के, सहस नाम के इतने ही करे हैं और कह रहे हैं कि इतना फल तो बिना किए मिल गया। लेकिन विचार भी शुद्ध हो, यहाँ छल कपट नहीं हो। आज से तुम जाकर के सोने से पहले सोच लो भगवान सुबह ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, चलो भैया महाराज जी ने कहा था हजारों उपवासों का फल मिल जाएगा। ये बनिया बुद्धि वालों के लिए नहीं है, ये भक्ति की बात कर रहे हैं। हजारों उपवासों का फल भगवान की दर्शन करने की, भक्ति करने की विचारधारा से हजारों उपवासों का फल, लखा फल गमन। सुबह उठ गया है, उठ करके फिर पंच परमेष्ठी का स्मरण, उठते के साथ ही बिस्तर पे बैठा ही है, भी पहले पंच परमेष्ठी का स्मरण किया है। पुराने लोग, बुजुर्ग लोग तो ये किया करते थे, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं हाथों को खोल करके चारों 12 उंगलियां होती हैं, हर उंगली में 3 पोरबे होते हैं, 24 पूर्वों को 24 शंकर मान करके, ये सिद्ध शिला मान करके और हाथ को ऐसे जोड़कर शिखर मान के नमस्कार करते हैं और फिर पंच परमेष्ठी का स्मरण करके, कल्पना है उठते के साथ ही पहले अपना बिस्तर उठाते हैं, बुहारी करके फिर नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहनते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले दिन की रात के वस्त्र पहन करके मंदिर में चले गए, मोजा पहन के चले गए, मुंह में गुटखा है, मंदिर में चले गए। मंदिर में जाने की भी संहिता है, विचारधारा बनाने की भी संहिता है।
विचार क्या बनाए हैं वो भी बताए, और विचार बनाने के बाद प्रातःकाल उठ करके वही क्रिया करनी है। सुबह उठे, क्या पहले पंचपरमेष्ठी का स्मरण किया। कई लोग तो ऐसे हैं, बिस्तर में उठते के साथ ही चाय चाहिए, टी टाइम, और ऊपर से उसमें लिखा कोल्ड टी, और एक आप तो नहीं आ गई है ब्लैक टी, काली वाली चाय। अब ये काली चाय कौन सी है भगवान जाने, गोरी काली पीली नीली, और ऊपर से हॉट टी ये भी चाहिए, कोल्ड टी ठंडी वाली टी, गरम ठंडी। बिस्तर में उठ के बैठ गया है, पहले चाय चाहिए। भैया पहले भगवान का नाम तो ले लो। दिन की शुरुआत कर किससे रहे हो? ब्लैक टी से। ब्लैक टी से पूरा दिन ब्लैक ही हो जाना है, ब्लैक डे हो जाएगा, तो काला दिन। इसीलिए पहले भगवान का स्मरण करने को दिया, और फिर जब बिस्तर साफ करके, पहले तो यही परंपरा थी, वो कहा करते थे खटिया खड़ी बिस्तर गोल। अपनी खटिया खड़ी करते थे, बिस्तर को गोल करके मतलब समेट के, फिर अपना नहा धो करके पहले शुद्ध वस्त्र पहनते, सामग्री सजा करके। ऐसा नहीं उठाया वो, एक कई लोग तो ऐसे होते हैं, भैया खाने के बासमती वाले और मंदिर की वो कंकड़ी पैक कर दे। मंदिर के लिए कंकड़ी, छोटी सी छोटे सस्ता सा सस्ता चावल, और खाने के लिए बढ़िया से बढ़िया बासमती, लाल किला, ऐसी ऐसी तो चावल हमने सेट कर रखे हैं। लेकिन भगवान के मंदिर की कैसी सामग्री हम बना रहे हैं, आचार्य महाराज दे रहे हैं, सामग्री को सजा करके। ऐसा नहीं रोते पीटते उसको सजा नहीं हो, थाली भर ली, चलो भैया एक डबिया ली, उसमें डाल दी चावल, जाकर के चढ़ा दिए, उसको धोए भी नहीं है भैया। उन चावलों में जो चावल का ढेर था आपने तो डब्बी में डाले, वो चावल जो दुकानदार, और दुकानदार से पीछे जब किसान के पास था, उसमें कुत्ते भी बैठे होंगे, जानवर भी बैठे होंगे, चप्पल भी लेकर के चढ़े होंगे, क्या उन चावलों को धोया भी या नहीं धोया? सामग्री को सजा करके शुद्ध करनी है, सजा करके लेकर के थाल को फिर जब ढक करके ले जाया करते थे पुरानी बूढ़ी महिलाएं। मंदिर जाते जाते ही जितने 40 हुआ करते थे, आदिनाथ भगवान का, शांतिनाथ भगवान का, वासुपूज्य भगवान का, पारसनाथ, महावीर स्वामी, इन सब भगवान के 40 तो रास्ते में ही पढ़ लिया करती थी। मंदिर जा रही है और रास्ता पता ही नहीं चलता था कब पूरा हो गया। 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तो नंगे पैर पैदल जाया करते थे। 8 किलोमीटर मंदिर जाया करते थे। पूरे नगर में एक मंदिर होता था। अब तो प्रचलन दूसरा आ गया है, कॉलोनी बनाने से पहले मंदिर ठोक दो, कॉलोनी कट जाएगी, प्लॉट बढ़ जाएंगे, बसावट हो जाएगी। मंदिर, पुराने मंदिरों की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर बना दो, अपना प्लॉट बिकना चाहिए। परंपराएं पहले की कुछ और थी, आज की परंपराएं बदल गई। नंगे पैर जाते थे 8-8, 10-10 किलो मंदिर, सुबह उठ करके मंदिर जाना 8-10 किलो। अब तो भैया अपने बस की नहीं है, उठो सीधा स्कूटी चालू करी तो पहुंच गए। साधारण व्यक्ति है तो स्कूटी, मंत्री है तो गाड़ी, और अध्यक्ष जी है तो बढ़िया वाली गाड़ी, ऊपर से ड्राइवर अलग लेके जाएंगे। क्यों? मैं तो अध्यक्ष हूँ, अध्यक्षों की स्कूटी पे भैया मेरी नाक कटती है। धर्म, सही मायने में हमने धर्म अपने आप अपने हिसाब से मरोड़ दिया है। धर्म के मायने कुछ और है। सुबह उठ करके नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन के सामग्री को नंगे पैर हाथों में लेकर के नंगे पैर मंदिर जाते हैं, और जाकर के दोनों पैर जो लोटा, एक लोटा पानी लेके जाएगा, उस लोटे पे जो ढकने की प्लेट थी, उस प्लेट पे पानी रख करके पैर धोते थे, और लोटा ले जा करके जब मंदिर में ओम जय 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 विषय 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 बोल। ये पुरानी, ये आगम की क्रिया बता रहे। अब तो परंपरा बदल गई। अब तो स्कूटी पे बैठो सीधा मंदिर, वहां पर जाकर के गीजर वाला गर्म पानी, ठंडा पानी, दोनों व्यवस्था है। और फिर धोती दुपट्टे बढ़िया से रस्सी पे नहीं टंगे, अलमारी में पैक होकर के रखे, अपने पुराने उतारो, नए पहन लो, और बढ़िया से वहां तो मंदिर। घर में तो मट्टी से भी नहीं नाला है, और मंदिर में हेड एंड शोल्डर
क्लीनअप प्लस दुनिया भर के तो उसको शैम्पू चाहिए, बेबी का तो उसको तेल चाहिए लगाने को, सरसों का तेल, वो नवरत्न तेल जो लगा करके ठंडा ठंडा कूल कूल लगता है, आनंद आएगा। ये सारी फैसिलिटीज हमें चाहिए मंदिर में जाकर के, धोती दुपट्टा भी चाहिए, लगी लगाई सामग्री चाहिए, बैठने के लिए टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, मोटा चाहिए, जमीन पे बैठना हो तो टॉप का आसन चाहिए, चटाई भी घास वाली चाहिए, और अगर प्रवचन हो रहे हो तो उसको तोड़ने के लिए तिल्ली भी चाहिए। और कोई कमी रह गई तो भैया अध्यक्ष बहुत बेकार है। हवा खाने के लिए पंखा चाहिए, कूलर खिड़की पे लगा होना चाहिए, और बस चले तो एसी ठोक दो मंदिर में। ये सुविधाएं, इतनी सुविधाओं के साथ अगर ये सुविधाएं मिलती हैं तो धर्म करें। प्राचीन मंदिरों में, आप दक्षिण के मंदिरों में जाओगे तो वहां पर आपको पंखा तो दूर की बात है, लाइट भी नहीं मिलेगी। दिन निकलने से और दिन छिपने से पहले तक दर्शन कर लो, अंधेरे में भगवान नजर नहीं आएंगे, अंधेरा हो गया। लेकिन हमें तो सारी सुविधाएं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध क्रिया करके सुबह उठ करके अपना अनुशासन का पालन करती है, अनुशासन तो ये है कि अपना बिस्तर स्वयं उठाए, स्वयं बिस्तर उठा करके, नहा धो करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, सामग्री लेकर के, नंगे पैर मंदिर कोई जा रहा है तो आचार्य भगवान दे रहे हैं लखा फल गमन, लाखों उपवासों का फल मात्र मंदिर के लिए गमन करने पर लाखों उपवासों का फल मिल गया। अब देखें क्या हम ऐसे मंदिर जा रहे हैं, नहीं जा रहे। फिर दिया कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिनवर बेटा जिनेंद्र भगवान के मंदिर के शिखर को देखते के साथ ही नमस्कार करना है। और जब भगवान के द्वार पे गया है तो वहां पर दोनों पैर धो करके ओम जय 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 निसई 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 ये भी बोलना है। क्यों? क्योंकि ये मंदिर भगवान का नहीं है, ये तो भगवान विराजमान है। ये मंदिर सौंपा जाता है किसको? उन भगवान के जो रक्ष और रक्षणीय है उनको सौंप दिया जाता है कि भैया यहाँ भगवान विराजमान कर दिए गए हैं, अब आप इनकी रक्षा करना, हम तो नित्य प्रतिदिन इनकी पूजा करें। आप भगवान की रक्षा नहीं करते। कोई अध्यक्ष, कोई मंत्री, कोई पदाधिकारी, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई भी धर्म का ठेकेदार ये भगवान की रक्षा नहीं कर सकते। भगवान की रक्षा तो वही कर सकते हैं जो उनके रक्षक है। उन रक्षकों से पूछ करके आप मंदिर में जाते हो। जैसे आपके घर में कोई आता है तो घंटी बजाते हैं, भैया आ जाए क्या? किसी को तो आप भगा देते हो, वो आती है ना कुछ बेचने वाली महिलाएं पुरुष, भैया ये ले लो वो ले लो, तो घंटी बजाई, ऊपर से छज्जे पे आकर के चार तो बात सुना दी। समझ में नहीं आता कि 12 से 3 सोने का टाइम में ऐसे टाइम पे आ जाते, घंटी बजा करके जगा देते, भगा दिया, कल से मजा नहीं आता। और कोई अपना मान लो कोई पुरुष है सो रहा था और घंटी बज गई, सोचा ये तो सेल्समैन वगैरह निकली साली, तो फिर क्या होगा? फिर तो गेट खोलने भी खुद ही जाएगा, नाश्ता भी अपने हाथ से बनाएगा। ऐसे ही यहाँ दिया है निसई 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 ओम जय 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 निसई 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 ये शब्द बोल करके मंदिर में जाना है। अगर शुद्ध क्रिया से आ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो दिया कि कुछ लोग जैसे गुटखा खा करके, मोजे पहन करके, महिलाएं सर पे पल्लू नहीं ढका, खुले बाल करके चली, नहीं अभी मत ढको, बाद में ढक लेना, अभी कहने पे ढका तो क्या किया? खुले बाल खोल के चली गई है, नेल पेंट लिपस्टिक लगा के चले गए, हिंसक पदार्थ लेकर के चले गए, जूते चमड़ा मोजे पहन के चली गई। ये मंदिर है, कोई धर्मशाला थोड़ी नहीं है, ये भगवान का द्वार है। हाथ पैर धो करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर में प्रवेश करना है। और फिर अरिहंत भगवान की जय बोल रहा है और कह रहा है कि भगवान आपको देखने जा रहा हूं। तो घंटनाद किया है। भगवान के जन्म के समय 56 करोड़ बाधित एक साथ बस, तो अपने पास उतने नहीं है भगवान, ये घंटनाद करके मैं आपके दर्शन करूंगा। घंटा बजाया और जैसे ही भगवान को देखा
देखते के साथ ही रोम रोम पुलकित हो गया, मंद मंद चेहरे पे मुस्कान आ गई है और लग रहा है कि बस सब कुछ मिल गया, मेहनत सफल हो गई। इसीलिए आचार्य भगवंत ने लिखा, कोड़ा कोड़ी, करोड़ से करोड़ की गुना करने पर एक कोड़ी बनता है। कोड़ा कोड़ी, एक करोड़ नहीं, एक कोड़ी नहीं, कोड़ा कोड़ी। तेरे भगवान, लगता है आचार्य भगवत लिख रहे हो कि हे भगवान, आपके दर्शन से तो भवों का नाश होता है, क्या उपवासों का फल लिखूं? तो अंत में उन्होंने लिख दिया, कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिनवर दिखते। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से करोड़ों करोड़ों अनंत उपवासों का फल मात्र देखने से ही मिल जाता है। महानुभाव, क्या हम सही मायने में भगवान के दर्शन करने भी चाहते हैं? हम अपने जीवन में भगवान के दर्शन सही ढंग से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे? हम भगवान के दर्शन करने से लाभ तो खोज रहे हैं, क्या दर्शन करने की क्रिया भी जानी है नहीं जानी? यहाँ आचार्य भगवंत उस क्रिया को ही बता रहे हैं कि दर्शन करने से अनंत उपवासों का फल मिलता है। देखें, एक राजा दरबार में बैठे हैं, उनको चोट लग गई है, चोट भी क्या, उंगली कटी है। सभी दरबारी बोल रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, महाराज बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, वो दर्द हो रहा होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, खामा खा की सांत्वना देते हैं, साधु सोचते हैं फिर भी महाराज की सांस खराब है, एक गया, दो गया, 10 गया, और साधु ठीक था, भला चल रहा था, और रात तक भूखे लगता है मैं बीमार हो गया हूँ। क्यों? आज 8-10 लोग तो आए और ये पूछ के चले गए श्वास कैसा है, लगता कहा ठीक है, नहीं आप तो कमजोर हो गए। जीते सही स्वस्थ साधु को अस्वस्थ कर दिया, सांत्वना देनी अपनी चापलूसी कर गए, साधु को बीमार कर दिया, दिमागी बीमार तो कर ही दिए। राजा को सांत्वना दे रहे थे, मंत्री जी भी वहीं बैठे थे, राजा सोच रहे थे मंत्री भी कुछ बोलेगा, तो मंत्री ने कहा महाराज जो होता है अच्छे के लिए। अब अहंकारी व्यक्ति तो अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है और यहाँ तो उसने कुछ करा ही नहीं, क्या करा जाए? तो कोई बात नहीं, राजा को बड़ा बुरा लगा, फिर भी बात तो ने सही कही थी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा जंगल में जा रहे थे और जंगल में जाते समय मंत्री भी साथ थे, शिकार के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें याद आया कि यहाँ पर हाथी पकड़ने का एक गड्ढा है, तो राजा उसी ओर निकल गए। एक किनारे से राजा निकल गया, मंत्री पीछे से आ रहा था, वो गड्ढे में गिर गया। अब राजा जोर से बोल पड़ा, क्यों मंत्री, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यही तो है हमारे जीवन में कि अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया है तो उसका जब तक बदला ना ले ले तब तक हमें रातों को नींद नहीं आती। उसने मुझे ये क्यों कहा, चाहे उसने सत्य ही कह दिया हो, लेकिन भैया हम तो ये बात सुन नहीं सकते। ठीक है, राजा कह के निकल गए। मंत्री प्रयास करके गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, बाहर भी आ गए। राजा आगे गए तो वहीं पर कुछ लोग बलि ढूंढ रहे थे, तो राजा पकड़ा गया और कहा ये तो बढ़िया है, उत्तम बलि है, राजा की बलि तो उत्तम बलि। चढ़ाने लगे, सर काट ही रहे थे, इतने में आवाज आई, ठहरो। जो कबीले का सरदार था उन्होंने कहा ये बलि खंडित है, इसकी उंगली कटी हुई है। राजा को छोड़ दिया गया। राजा क्या था, दोनों पैरों से दौड़ा, घोड़े पे बैठ के हवा से बातें करते हुए घोड़े को दौड़ाया और रास्ते में मंत्री मिल गया, हाथ जोड़ने लगा, मंत्री क्षमा करना, मैंने तुम्हें बुरा माना, तुमने जो कहा वो सही था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जाने लगे तो कहने लगे, राजा सुनो, मेरी उंगली कटी, मेरे साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन ये बताओ तुम गड्ढे में गिर गए, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो मंत्री ने कहा महाराज अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो तुम हट जाते, मेरी बलि चढ़ जाती, जो गड्ढे में गिरा मैं बच गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मान भाव समझे कि जितना समर्पण मंत्री का इस तकिया कलाम के प्रति था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान के प्रति जो समर्पण था, क्या सही मायने में हम भगवान के प्रति वो समर्पण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? विचार करें कि अंतरंग से समर्पण कर भी रहे हैं नहीं करते। भगवान की रथ यात्रा निकली है, क्या
धोख लगाने के लिए दुकान छोड़ करके आए या नहीं आए। कई लोग तो ऐसे हैं दुकान पे बैठे बैठे नमोस्तु भगवान। तो जो संकट के समय तुम आते हो भगवान के पास तो भगवान भी कह देते हैं आशीर्वाद, तो कहते भगवान हमारी सुन लो, वो भी नहीं सुनते। क्या सही मायने में हम भगवान के दर्शन ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या भगवान के प्रति समर्पण भी है या नहीं? सोचें, विचार करें। शादी में जाने का समय है, मंदिर का पूरे दिन में 1 घंटा हम निकालते हैं कि 1 घंटा मंदिर में देंगे, और उसी दिन शादी का कार्ड आ गया तो एक काम करो आधा घंटा दे देना, आप तो शादी में जाना है, क्रिया बहुत सारी है, मंदिर की कटौती कर दी। हर कोई पार्टी में जाना हो, कट्टी पार्टी, दुनिया भर की पार्टियां आजकल बन गई है। वो आजकल तो बरसगांठ, ये नया एक व्यक्ति ने पूछा सालगिरह पूरी शादी की तरह मनाई, क्या बच्चे भी होंगे? क्या जमाना आ गया है? 50 साल की उम्र में 25 साल की तरह शादी कर रहे हैं, तो भैया 50 साल में बच्चे भी होंगे क्या? हमने अपनी क्रियाओं को कैसे मरोड़ लिया है, कैसे तोड़ लिया है, कोई मर्यादा नहीं छोड़ी है। जो अधर्मात्मा है उनके जीवन में कोई मर्यादा नहीं होती। आज मर्यादाओं का नाश क्यों हो रहा है? क्योंकि धर्मात्मा लोग कम हो गए। क्या पहले वर्षगांठ नहीं आती थी? पहले भी आती थी। पहले आती थी वर्षगांठ, जन्म दिवस इत्यादि ये पर्व उत्सव महोत्सव आते थे तो मंदिर में जाकर विधान करते थे। गरीबों के लिए कुएं, प्याऊ, जानवरों के लिए होद, पानी की होद खुदवाया करते थे। लेकिन आज का समय कैसा आ गया है? होटलों में जाकर के, रिसोर्टों में जाकर के शादियां कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। मंदिर के लिए दान निकाला 2100 रुपए और होटल में शादी करी 8 करोड़ की। क्यों भैया? ये कौन सा धर्म बताता है? जबकि दिया है जितना भोग सामग्री में खर्च कर रहे हो उसका 25% धर्म सामग्री में खर्च करना होगा। क्या हम समय निकाल भी रहे हैं धर्म के लिए? सोचें, विचार करें। शादी का कार्ड आया, मंदिर की कटौती, पार्टी में जाना है, मंदिर की कटौती, वर्षगांठ मनानी है, मंदिर की कटौती। 1 घंटे का समय था, आधा घंटा कर दिया, आधा से 15 मिनट, 15 मिनट से मत, अब तो नमोस्तु भगवान, इतना कह दिया। ये धर्मात्मा के लक्षण है। हमारे जीवन में भगवान के प्रति समर्पण है या नहीं है? लोग कहते हैं भगवान नहीं सुनता। अरे भगवान सुनता है, भगवान सुनता है। भगवान आज भी सुनता था, भगवान चौथे काल में भी सुनता था। लेकिन तुम सुनाने वाले तो बोलो, तुम नमस्कार तो करो, तुम झुको तो सही, तुम समर्पण तो करो। चमत्कार आज भी होते हैं। कभी सोचा कि चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है? जितने भी नेता हैं, देखो, नेता बनने से पहले भगवान के द्वार पे जाते हैं, सीढ़ी पर चढ़ाते हैं, साधुओं के चरणों में जाकर के झुकते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, इतना पुण्य इकट्ठा कर लेते हैं, नेता बन जाते हैं, और बाद में फिर गरीबों की सुन नहीं पाते हैं, उन्हें कुचल देते हैं। क्यों? पहले भगवान की पूजा करी, लेकिन पद प्रतिष्ठा पाकर की कोई अहंकार तो नहीं। जो व्यक्ति घिया बेचने वाले का बेटा कभी आईपीएस बन सकता है, आईएएस बन सकता है क्या? बना। जो व्यक्ति आईएएस, आईपीएस, आरजेएस बन रहा है, उसने कहीं ना कहीं धोख लगाई होगी, सिर झुकाया होगा, इतना पुण्य इकट्ठा कर लिया, इतना पुण्य कमा लिया कि वो अपने पद पर प्राप्त हो। याद रखना, युवा पीढ़ी सोचती है कि भगवान के दर्शन करने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन याद रखना एक समय ऐसा आता है, अंतरंग से आवाज आती है कि अब तो कुछ अच्छा काम कर लेना चाहिए। बड़ी क्लास में, बड़े कॉलेज में बड़ी पढ़ाई पास करने के लिए, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जज साहब बनना हो, भगवान के द्वार पे जाकर के, उनके दरबार में जाकर के दरकार लगानी होती है, तब जाकर के कोई बड़ी शाश्वत अवस्था को प्राप्त करें। यही भावना गाता हुआ अपनी श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय।